इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते हैं। 1565 के उस खौफनाक दिन की कल्पना कीजिए। आसमान में घने काले बादल छाए हैं, हवा में बारूद और खून की गंध है, और युद्ध के मैदान में एक भयानक शांति है। वैसी शांति जो किसी बहुत बड़े तूफान से पहले होती है। आज के इस विश्लेषण में हम चलेंगे तालीकोटा के उसी ऐतिहासिक और प्रलयकारी युद्ध के मैदान में जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक धोखे ने भारत के सबसे अमीर साम्राज्य को राख बना दिया। द बैटल ऑफ तालीकोटा सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का पतन था। ये शब्द सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उस भयानक त्रासदी की गूंज है जिसने एक पूरे स्वर्ण युग का अंत कर दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन मैदान पर असल में क्या हुआ था और इसका अंजाम इतना भयानक क्यों था। चलिए इस पूरी घटना को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त के सबसे शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य से। अब यहां दोनों ताकतों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था अजेय विजयनगर साम्राज्य, शाही कवच पहने 80 साल के निडर और बेहद अनुभवी राजा आलिया राम राय के हाथों में इसकी कमान थी। उनके पास अकूत दौलत थी और लाखों के एक ऐसी विशाल सेना जिसने दशकों तक अपने दुश्मनों को खौफ में रखा था। और दूसरी तरफ था डेक्कन सल्तनत का गठबंधन, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये वो सल्तनतें थीं जो आमतौर पर हमेशा आपस में लड़ती रहती थीं, लेकिन उस दिन विजयनगर को मिटाने के लिए वो सब एक हो गई थी। विजयनगर के खिलाफ खड़े इस सल्तनत गठबंधन ने अपने सारे आपसी मतभेद भुलाकर एक ऐसी ताकत बना ली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब 1565 का यह दिन रातों रात तो नहीं आ गया, इसके पीछे एक लंबा सफर था। पहला चरण था वो दौर जब विजयनगर का पूरे इलाके पर एक छत्र राज था। राम राय की कूटनीति के आगे कोई टिक नहीं पाता था और वो सल्तनतों को आपस में उलझाए रखते थे। लेकिन फिर आया दूसरा चरण। सुल्तानों को समझ आ गया था कि अकेले विजयनगर से जीतना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे एक महागठबंधन तैयार किया। और अंत में तीसरा चरण, राक्षसी तंगड़ी के मैदान पर वो महासंग्राम जिसे दुनिया आज तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानती है। और फिर वो दिन आ ही गया। राक्षसी तंगड़ी के मैदान में एक महाटकराव। उस रणभूमि का दृश्य किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। जरा सोचिए, हजारों सैनिक एक दूसरे से भयानक रूप से टकरा रहे हैं। भारी भरकम युद्ध के हाथी दुश्मनों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आसमान से उड़ते तीरों की ऐसी बारिश हो रही है कि सूरज की रोशनी तक छिप गई है। तोपों की गर्जना, हर तरफ धुआं, आग और खून ही खून। शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे विजयनगर की ये विशालकाय सेना गठबंधन को बस कुचल कर रख देगी। लेकिन इतिहास की धारा तलवारों से ज्यादा अक्सर धोखे से बदलती है। युद्ध के बीच हुआ सबसे बड़ा धोखा। इसे समझना बहुत जरूरी है कि यह ऐतिहासिक धोखा आखिर हुआ कैसे। गिलानी बंधु ये वो लोग थे जो विजयनगर सेना के दो सबसे अहम हिस्सों की कमान संभाल रहे थे। इन पर बहुत भरोसा किया गया था, लेकिन जैसे ही युद्ध अपने सबसे चरम और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, इन दोनों ने अचानक अपने ही राजा के खिलाफ बगावत कर दी और दुश्मनों से जा मिले। इस गद्दारी ने विजयनगर की सेना में तहलका मचा दिया। जो सैनिक बहादुरी से आगे लड़ रहे थे, उन पर अचानक पीछे से अपनों ने ही हमला कर दिया। पूरी अग्रिम पंक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और इसी धोखे से शुरू हुआ निडर राजा राम राय का पतन। उस भयानक चीख पुकार के बीच अचानक मैदान पर एक अजीब सा धीमा और खौफनाक सन्नाटा छा गया। जो 80 साल के राजा आलिया राम राय कुछ देर पहले जीत के शिखर पर थे, वो अब चारों तरफ से घिर चुके थे। उन्हें बंदी बना लिया गया। गठबंधन के सुल्तानों ने एक पल की भी देरी नहीं की और उसी मैदान पर विजयनगर के उस महान शासक का सर कलम कर दिया। जैसे ही उनका कटा हुआ सर एक भाले पर रखकर हवा में लहराया गया, विजयनगर की बची खुची हिम्मत भी टूट गई। नेतृत्व के बिना वो गौरवशाली सेना सिर्फ जान बचाकर भागने वालों की एक बेकाबू भीड़ बनकर रह गई। विजयनगर का गौरव तो युद्ध के मैदान में ही मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा विनाश अभी बाकी था। हम्पी के खंडहर। राजा की मौत और सेना के पूरी तरह खत्म होने के बाद सपनों का शहर हम्पी पूरी तरह से बेसहारा हो गया। विजेताओं ने सिर्फ शहर पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने इसे जड़ से उखाड़ फेंका। सदियों पुरानी खूबसूरत इमारतें गिरा दी गईं, पवित्र मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, भयंकर लूटपाट हुई और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया। वो आग जो कई महीनों तक सुलगती रही। विजयनगर जो कभी हीरे जवाहरात और कला का केंद्र था, दुनिया का सबसे भव्य शहर, अब सिर्फ धुएं और राख का एक वीरान कब्रिस्तान बन गया था। तालीकोटा का वो युद्ध सिर्फ एक हार नहीं थी, ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक ऐसा दौर था जिससे वो कभी लौट नहीं पाया। भले ही ये साम्राज्य कुछ और सालों तक छोटे रूप में संघर्ष करता रहा, लेकिन उसकी वो ताकत, वो असीमित दौलत और वो रुतबा 1565 के उस एक दिन में हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस एक घटना ने दक्षिण भारत का पूरा नक्शा और भविष्य बदल दिया। तो जाते जाते ये इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है।
जरा सोचिए, कैसे विश्वासघात का एक अकेला क्षण इतनी असीम दौलत और ताकत वाले साम्राज्य को हमेशा के लिए राख में बदल सकता है। तालीकोटा का ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि ताकत, कूटनीति और वफादारी के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।